इस वीडियो में हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर मैं सेल्स A7 के अंदर कोई डेटा एंटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर देखें जो एक ड्रॉप डाउन एरो की है, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो एक नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और इस वैल्यूज़ होंगी और उन वैल्यूज़ में से मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा वो इस सेल के अंदर आ जाएगी। तो ये है इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट का फ़ायदा क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट का फ़ायदा ये है कि कॉलम के अंदर जब डेटा एंटर होता है तो वो बहुत कंसिस्टेंट हो जाता है। इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं, राइट? ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम आगे फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, कुछ सर्चिंग की बात करते हैं, तो वो जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं और इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट? और लुक एंड फील भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इसको बनाए कैसे? ये यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो पहला जो स्टेप है कि सिलेक्ट सेल रेंज वेयर ड्रॉप डाउन लोकेटेड। चाहे आप एक सेल के ऊपर बनाना चाहें तो एक सेल के ऊपर भी बना सकते हैं और अगर आप पूरे कॉलम के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हम पूरे कॉलम के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसके तमाम सेल्स के अंदर, तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा सिलेक्ट डेटा टैब, फिर हम डेटा टैब को क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर डेटा टैब के क्लिक के अंदर फिर हम इन द डेटा टूल ग्रुप में जाके डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। डेटा वैलिडेशन का जब आएगा तो हमारे पास एक टैब आ जाएगा डेटा वैलिडेशन का और इसके अंदर 3 टैब्स होंगे। इसका जो पहला टैब होगा वो होगा सेटिंग टैब। सेटिंग टैब के अंदर हमें ये वहाँ पर 3 वैल्यूज़ होंगी, ऑप्शंस होंगी और उन ऑप्शंस के अंदर से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है लिस्ट, राइट? जब हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें अलाउ करेगा कि हम जो सोर्स है, डेटा सोर्स है जो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर होनी चाहिए, वो कौन-सी होगी वो हम सिलेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप ये ड्रॉप देना चाहते हैं, वैल्यूज़ अगर कम हैं, तो आप इंडिविजुअल वैल्यू भी दे सकते हैं जो कि सेपरेटेड बाय कॉमास होंगी और उसके बाद सिर्फ क्या करना है, हमने ओके प्रेस कर देना है। तो ये थोड़े से स्टेप्स हैं, जब हम फॉलो करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। अच्छा जी, वन बाय वन इनको अप्लाई करते हैं। अब डेज़िग्नेशन मेरे पास ये है, तो मुझे ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने एंटर करना है, राइट? तो पहले मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद डेटा टैब को क्लिक किया, डेटा टूल्स के अंदर चले गए, यहाँ पर डेटा वैलिडेशंस है, डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया, तो हमारे पास डेटा वैलिडेशन का टैब आ गया। इसके अंदर फिर हम लोगों ने सेटिंग का टैब है और इसके अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया है, इसके अंदर अलाउ है, इसका ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर से जो लिस्ट की ऑप्शंस है उसको सिलेक्ट किया, कर दिया कि यहाँ पर सोर्स दे दें। अब हमारे पास जो सोर्स है वो डेज़िग्नेशन की है, तो मैंने इसको क्लिक किया और इसके बाद ये वाली जो वैल्यूज़ हैं जो कि मुझे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर चाहिए, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये किया और क्लिक ओके किया। जैसे मैंने क्लिक ओके किया तो यहाँ पर देखें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंबल आ गया। करूँगा और जो भी मैं यहाँ इस लिस्ट में से सिलेक्ट करता चला जाऊँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है, राइट? सो आई गेस के ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।